दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसा कम है तो एक बात सच सच अपने दिल पर हाथ रखकर सुन लो। समस्या आपकी इनकम नहीं है, समस्या आपकी आदतें हैं। हाँ, ये बात कड़वी है, लेकिन यही सच है। आप दिन भर मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक भागते हो, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली रहती है और दिमाग टेंशन से भरा होता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही सैलरी में कोई इंसान आगे निकल जाता है और कोई पूरी जिंदगी वहीं का वहीं रह जाता है? इसका जवाब बहुत पहले आचार्य चाणक्य दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि बुद्धि की कमी है, और जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है उसी दिन उसकी हालत बदलनी शुरू हो जाती है। जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद नहीं आई क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि कल खर्च कैसे निकलेगा? क्या कभी ऐसा हुआ कि जेब में सिर्फ 200 रुपए बचे हों और उसी दिन कोई अचानक खर्च सामने आ जाए? क्या कभी आपने अकेले में रोकर खुद से पूछा हो कि मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? अगर हां, तो समझ लो आप अकेले नहीं हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आज के बाद आप क्या करने वाले हो। अब पहली नीति समझो, अपने पैसों के छेद पहचानो, क्योंकि आपकी जिंदगी एक ऐसे घड़े की तरह बन चुकी है जिसमें छेद ही छेद हैं। आप सोचते हो कि सैलरी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर खर्च के छेद बंद नहीं हुए तो लाखों कमाकर भी खाली ही रहोगे। इसीलिए आज से एक काम शुरू करो। अगले 30 दिन तक अपनी जेब से निकला हुआ हर एक रुपया लिखो, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप अपनी ही डायरी देखोगे तो समझ आ जाएगा कि पैसा कहां उड़ रहा है। कभी चाय में, कभी ऑनलाइन ऑर्डर में, कभी बेवजह घूमने में। और तभी आपको समझ आएगा कि पैसा कम नहीं था, कंट्रोल नहीं था। अब दूसरी नीति समझो, बजट बनाओ, लेकिन उसे बोझ मत समझो, क्योंकि बजट आपको रोकता नहीं बल्कि आपको रास्ता दिखाता है। एक आसान सा नियम अपनाओ, अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटो। 50% जरूरी खर्च के लिए, जैसे घर का खर्च, खाना और बिल। 20% सीधे बचत के लिए, जिसे आपको छूना भी नहीं है, और 30% अपने शौक के लिए। लेकिन असली खेल यहां है कि आपको पहले बचत निकालनी है और फिर खर्च करना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि जो बचेगा उसे बचा लेंगे तो हर बार कुछ नहीं बचेगा। तीसरी नीति सबसे खतरनाक है, छोटी छोटी आदतें जो आपको धीरे धीरे गरीब बनाती हैं। आप सोचते हो कि बड़ा खर्च ही नुकसान करता है, लेकिन असल में आपकी रोज की छोटी आदतें ही आपकी जेब को खाली करती हैं। मान लो आप रोज 40 रुपये खर्च करते हो चाय या स्नैक्स में, तो महीने में यही 1200 रुपये बन जाता है और साल में 14,000 रुपये से ज्यादा। सिर्फ एक आदत। अगर ऐसी 3 आदतें हैं तो आप हर साल 40,000 रुपये से ज्यादा बर्बाद कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए खर्च बंद मत करो, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करो। बाहर की महंगी चीजों की जगह सस्ते विकल्प अपनाओ, छोटी दूरी के लिए पैदल चलो और हर खर्च सोच समझ कर करो। अब चौथी और सबसे जरूरी नीति समझो, बीज का नियम। एक किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा हमेशा बीज के लिए बचाकर रखता है, चाहे उसे खुद कम क्यों ना खाना पड़े, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज बीज खा लिया तो कल कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आज का इंसान यही गलती करता है, सैलरी आते ही पहले खर्च करता है, फिर जो बचे उसे बचाने की सोचता है और हर बार खाली रह जाता है। इसलिए आज से नियम बदलो। सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी बचत अलग कर दो और फिर बाकी पैसे से खर्च चलाओ। इसे कहते हैं पहले खुद को भुगतान करना। और यही आदत धीरे धीरे आपको अमीर बनाती है, क्योंकि जब पैसा आपके हाथ में आता ही नहीं तो खर्च भी नहीं होता और आपका भविष्य अपने आप सुरक्षित होने लगता है। अब तक आपने समझ लिया है कि पैसा कहां से निकल रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ पैसा बचाने से आप सुरक्षित तो हो सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको अपनी कमाई बढ़ानी ही पड़ेगी। और यहीं आती है 5वीं नीति, जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। यह है कौशल, यानी स्किल का नियम। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर कुल्हाड़ी की धार कुंद हो तो पेड़ काटने में बहुत समय और ताकत लगती है, लेकिन अगर धार तेज हो
तो वही काम बहुत जल्दी हो जाता है। आपकी स्किल ही आपकी कुल्हाड़ी है, और ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सालों तक एक ही सैलरी में काम करते रहते हैं और बस किस्मत को दोष देते रहते हैं। वो नए कपड़े खरीद लेंगे, नया मोबाइल ले लेंगे, लेकिन खुद पर निवेश करने के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे। याद रखिए, गरीब सोच कहती है मेरे पास पैसा कम है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अमीर सोच कहती है मैं अपनी कीमत कैसे बढ़ा सकता हूं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद पर काम करना शुरू कर दो, कोई नई स्किल सीख लो, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कम्युनिकेशन या कोई ऑनलाइन काम, तो आने वाले समय में आपकी इनकम अपने आप बढ़ने लगेगी। और यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। इसलिए अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि यही एक ऐसा निवेश है जो कभी डूबता नहीं है। अब अगली नीति समझो, जो बहुत खतरनाक है और ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। यह है दिखावे का जाल, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। जैसे ही आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, आप तुरंत अपने खर्चे बढ़ा लेते हो। नया फोन, महंगे कपड़े, बाहर खाना, दोस्तों को पार्टी देना। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सच में आप वहीं के वहीं खड़े हो, क्योंकि आपकी बचत अभी भी शून्य है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए धन खर्च करता है, उसका धन उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे हथेली पर रखा पानी। इसलिए अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो अपने खर्चे मत बढ़ाओ, अपने निवेश को बढ़ाओ, क्योंकि असली अमीर वही है जो ज्यादा कमाने के बाद भी सादा जीवन जीता है और अपने पैसे को काम पर लगाता है। अब अगली नीति आती है जो सबसे शक्तिशाली है और जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंडिंग का नियम। यह एक ऐसा जादू है जो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब असर दिखाता है तो जिंदगी बदल देता है। मान लो आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए बचाते हो और उसे सही जगह निवेश करते हो, तो शुरुआत में आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन यही छोटी सी रकम समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है जो सालों तक फल देता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी बचत समय के साथ एक बड़ा धन बन जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वो कुछ महीनों तक निवेश करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन याद रखो, जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। अब अगली नीति समझो, और यह आपके दिमाग को पूरी तरह बदल देगी। यह है पैसे को अपना नौकर बनाना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। जब आप अपनी बचत को सही जगह निवेश करते हो, तो वह पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। चाहे आप सो रहे हो या काम कर रहे हो, आपका पैसा बढ़ता रहता है। और यही असली आजादी है, जब आपका खर्च आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपके निवेश से निकलने लगे। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात समझो, यह पूरा खेल सिर्फ जानकारी का नहीं है, बल्कि अनुशासन का है। बहुत लोग ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं, क्योंकि वो इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उस पर काम न किया जाए। इसलिए आज आपको खुद से एक वादा करना होगा कि आप इन नियमों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारेंगे। क्योंकि शुरुआत में यह सब मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपनी खुशियां छोड़ रहे हो, लेकिन सच में आप अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना रहे हो। और कुछ सालों बाद यही छोटी छोटी आदतें आपको उस जगह पहुंचा देंगी जहां लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। उस दिन आपको समझ आएगा कि असली अमीरी क्या होती है और कैसे एक साधारण इंसान भी अपनी सोच और अनुशासन के दम पर अपनी किस्मत बदल सकता है। अब तक आपने पैसा बचाना, खर्च कंट्रोल करना और इनकम बढ़ाने का तरीका समझ लिया, लेकिन एक ऐसा सच अभी भी बाकी है जो आपकी पूरी मेहनत को एक झटके में खत्म कर सकता है। और वो है आपका खुद का दिमाग, आपकी भावनाएं और आपकी कमजोरियां। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है, और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं।
आचार्य चाणक्य कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना मन होता है, और यही मन आपको बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। कभी अचानक कुछ खरीदने का मन करता है, कभी बिना सोचे खर्च कर देते हो, कभी दूसरों को देखकर जलन होती है और आप भी वही चीज खरीद लेते हो जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यही इमोशनल खर्च आपको धीरे धीरे फिर से उसी जगह ले जाता है जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए अगली नीति है अपने मन पर नियंत्रण रखना। जब भी आपको कुछ खरीदने का मन करे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ एक इच्छा? अगर जवाब इच्छा है तो 24 घंटे रुक जाओ और यकीन मानो 80% मामलों में आपका मन बदल जाएगा और आप पैसे बचा लोगे। यही छोटा सा कंट्रोल आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब अगली नीति समझो और यह बहुत गहरी है। यह है अपने माहौल को बदलना, क्योंकि आप अकेले कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय खर्च करने की बात करते हैं, जो दिखावे में जीते हैं, जो आपको बचत करने पर मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि इंसान अपने माहौल का ही परिणाम होता है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपसे बेहतर हैं, जो पैसे की कद्र करते हैं, जो निवेश की बात करते हैं और जो अपने भविष्य के लिए सोचते हैं, क्योंकि संगत का असर बहुत गहरा होता है और यही आपकी दिशा तय करता है। अब अगली नीति आती है और यह आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगी। यह है आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही नौकरी के भरोसे जीते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर वो एक आय बंद हो गई तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आपके पास कम से कम 2 या 3 इनकम सोर्स हों, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। आप कोई फ्रीलांस काम कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ सीखकर पार्ट टाइम कर सकते हो या छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही वो कदम है जो आपको असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अब अगली नीति समझो और यह आपको अमीर बनने के रास्ते पर स्थिर रखेगी। यह है धैर्य और निरंतरता। क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बीच में ही छोड़ देते हैं। शुरुआत में हर चीज मुश्किल लगती है। बचत करना मुश्किल लगता है, खर्च कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप लगातार करते रहे तो यही चीजें आपकी आदत बन जाती हैं। और जब आदत बन जाती है तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सब अपने आप होने लगता है। यही असली जीत है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नीति, खुद पर विश्वास। क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी नियम, कोई भी ज्ञान आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको यह मानना होगा कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी कमजोर क्यों ना रही हो, चाहे आपके पास आज कितना भी कम पैसा क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही होते हैं। और अगर आपने आज फैसला ले लिया कि आप अपनी आदतें बदलेंगे, अपने पैसे को समझदारी से संभालेंगे और अपने भविष्य के लिए काम करेंगे, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब तक आपने वो सब समझ लिया है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आपने जान लिया कि पैसा कहां से निकलता है, उसे कैसे रोका जाता है, अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाती है और अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप सच में बदलना चाहते हो, या फिर ये वीडियो देखकर भी बाकी लोगों की तरह सब कुछ भूल जाओगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उस ज्ञान पर एक्शन लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शुरुआत करना ही आधी जीत है, और आज, अभी, इसी वक्त आपको वो शुरुआत करनी है। सोचिए, अगर आपने आज से अपने खर्च लिखना शुरू कर दिया, अगर आपने आज से अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया, अगर आपने आज से खुद पर काम करना शुरू कर दिया, तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कहां होगी? और अगर आपने कुछ नहीं बदला तो 6 महीने बाद भी आप वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हो। फर्क सिर्फ एक फैसले का है, एक छोटा सा फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको अमीर बनने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए।
आपको बस 3 चीजें चाहिए: सही सोच, सही आदतें और निरंतर एक्शन। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ छोड़ रहे हो। लेकिन याद रखिए, आप कुछ खो नहीं रहे, आप अपनी आने वाली जिंदगी खरीद रहे हो। वो जिंदगी जहां आपको पैसों की चिंता नहीं होगी, वो जिंदगी जहां आप अपने फैसले खुद ले पाओगे, वो जिंदगी जहां आप अपने परिवार को वो सब दे पाओगे जो आज सिर्फ सपना लगता है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप वही पुरानी जिंदगी जीते रहो, टेंशन, कर्ज और डर के साथ, या फिर आज से एक नई शुरुआत करो, समझदारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि आने वाले 5 साल बाद या तो आप अपने फैसले पर गर्व करोगे या फिर अफसोस। अगर आपको लगता है कि अब बदलने का समय आ गया है, तो नीचे कमेंट में पूरी ताकत के साथ लिखो, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। और इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना, इसे सेव करो, बार बार सुनो और हर दिन खुद को याद दिलाओ कि आपको कहां पहुंचना है। और अगर आप सच में अपनी सोच को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाले सिद्धांत सिखाते हैं। अब 5वीं नीति समझो, अपने समय की कीमत पहचानो। क्योंकि पैसा खोकर आप उसे वापस कमा सकते हो, लेकिन समय खोकर आप उसे कभी वापस नहीं ला सकते। आज ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं हैं कि उनके पास मौके नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे अपना समय गलत जगह खर्च कर रहे हैं। घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना, बेवजह की बातें करना, दूसरों की जिंदगी देखना, ये सब धीरे धीरे आपकी जिंदगी को पीछे धकेल देता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आज से अपने हर घंटे का हिसाब रखो। खुद से पूछो, जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर कर रहा है? क्योंकि जिस दिन आपने समय को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। अब 6ठी नीति समझो, अपनी संगत बदलो। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य की पहचान उसके साथियों से होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और मेहनत से भागते हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए आज से तय करो, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग पहचान बनानी है। अब 7वीं नीति समझो, सीखना कभी मत छोड़ो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। अमीर और सफल लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहते हैं, जबकि गरीब सोच वाला इंसान वही पुरानी चीजों में फंसा रहता है और सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है। सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं, आपकी तैयारी खराब होती है। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक छोटा सा कदम जरूर उठाओ, चाहे वो किताब पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो या किसी सफल इंसान से सीखना हो। अब 8वीं और बहुत ही जरूरी नीति समझो, डर पर जीत हासिल करो। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान रिस्क नहीं लेता वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। हर सफल इंसान ने कभी ना कभी रिस्क लिया है, फेल हुआ है, गिरा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। अब 9वीं नीति समझो, अपने लक्ष्य को साफ करो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है तो आप कहीं भी पहुंच जाओगे और फिर जिंदगी भर यही सोचते रहोगे कि मैंने कुछ हासिल क्यों नहीं किया। इसलिए एक कागज उठाओ और लिखो, आप अगले 1 साल में क्या हासिल करना चाहते हो, अगले 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हो। जब आपका लक्ष्य साफ होगा तभी आपका रास्ता भी साफ होगा। और आखिर में 10वीं नीति, अनुशासन। यही वो चीज है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन अनुशासन आपको अंत तक पहुंचाता है। हो सकता है कि आज आपका मन ना करे, थकान लगे, बहाने आए, लेकिन जो इंसान हर हाल में अपने काम को करता है
वही आखिर में जीतता है। याद रखो, आसान रास्ता हमेशा भीड़ के लिए होता है, लेकिन कठिन रास्ता ही आपको खास बनाता है। अब 11वीं नीति समझो। टाल मटोल की आदत को खत्म करो, क्योंकि आपकी जिंदगी में जितने भी बड़े नुकसान हुए हैं उनमें से ज्यादातर सिर्फ एक वजह से हुए हैं, मैं कल कर लूंगा। यही वो सबसे खतरनाक शब्द है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। आज का काम कल पर, और कल का काम फिर किसी और दिन, और देखते ही देखते साल गुजर जाते हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। याद रखो, सही समय कभी नहीं आता, आपको ही सही समय बनाना पड़ता है। इसलिए आज से, अभी से जो जरूरी है उसे तुरंत करना शुरू करो। अब 12वीं नीति समझो। खुद पर भरोसा रखना सीखो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तुम नहीं कर सकते। लोग आपको रोकेंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे, आपको डराएंगे, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आप हर किसी की सुनते रहोगे तो आप कभी अपनी नहीं सुन पाओगे। इसलिए अपने अंदर की आवाज को पहचानो, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। अब 13वीं नीति समझो। तुलना करना बंद करो। आज सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है, और आप उसे देखकर अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करने लगते हो। आपको लगता है कि सब आगे निकल गए और आप पीछे रह गए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है, अपनी कहानी होती है। अगर आप दूसरों से तुलना करते रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए आज से अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करो। अब 14वीं नीति समझो। कर्ज से दूर रहो। कर्ज शुरुआत में बहुत आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आजादी छीन लेता है। ईएमआई का बोझ, हर महीने की टेंशन और हमेशा पैसे की चिंता, ये सब आपकी जिंदगी को बांध देता है। समझदारी इसी में है कि जितना है उसी में जीना सीखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि असली अमीरी दिखावे में नहीं, आजादी में होती है। अब 15वीं और सबसे गहरी नीति समझो। संतोष और भूख का संतुलन। जिंदगी में संतोष भी जरूरी है और आगे बढ़ने की भूख भी। अगर सिर्फ संतोष होगा तो आप वहीं रुक जाओगे, और अगर सिर्फ भूख होगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए सीखो, जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहना, और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना। यही संतुलन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। और अब एक आखिरी बात जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। जिंदगी आपको वही देती है जिसके आप हकदार बनते हो। अगर आपकी आदतें छोटी हैं, सोच छोटी है और मेहनत अधूरी है तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को बड़ा बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी भी बड़ी होने लगेगी। इसलिए आज जो आपने सीखा है उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं, अगर वो सच में बदलना चाहता हो। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो। अगर आपने आज जो सीखा है उसे सच में अपनी जिंदगी में लागू कर दिया, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप वही इंसान रहोगे जो आज हो, या फिर एक बिल्कुल नया, मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बन चुके होंगे? सोचो, जब आपके पास पैसे की टेंशन नहीं होगी, जब आपके फैसले आपके अपने होंगे, जब आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, तब आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन अब दूसरी सच्चाई भी सुन लो। अगर आपने आज के बाद भी कुछ नहीं बदला, अगर आप फिर वही पुरानी आदतों में लौट गए, वही टाल मटोल, वही बहाने, वही बेवजह के खर्च, तो 1 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हो। शायद हालात और भी खराब हो चुके होंगे, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, वो या तो आपको आगे ले जाता है या पीछे छोड़ देता है। फर्क सिर्फ इतना है, आप फैसला क्या लेते हो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, इंसान अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है, लेकिन अपने कर्मों से वह अपनी पहचान बनाता है। और आज आपके पास मौका है अपनी पहचान बदलने का, अपनी कहानी बदलने का। याद रखो, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन हर अमीर इंसान एक दिन जरूर शुरू करता है, और वो दिन कल नहीं होता, वो दिन आज होता है। तो खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे,
क्योंकि छोटी छोटी जीत ही मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। और जब कभी भी आपका मन हार मानने लगे, जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो आज की ये बातें याद करना। याद करना कि आपने क्यों शुरू किया था। याद करना कि आप किस जिंदगी के लिए लड़ रहे हो। क्योंकि सच्चाई ये है, आप गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती होगी। और आखिर में बस एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ बदलने का सपना देखना चाहते हो? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसके लिए हर दिन मेहनत करना, अपनी आदतें बदलना, अपने आप को कंट्रोल करना, यही असली खेल है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आग अभी भी जिंदा है जो आपको आगे बढ़ाना चाहती है। बस जरूरत है उसे बुझने न देने की। आज से एक नया नियम बनाओ। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं एक्शन लूंगा। छोटा ही सही, लेकिन हर दिन एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं। और जब आप ये करना शुरू कर दोगे, तो यकीन मानो, धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। लोग वहीं रहेंगे, दुनिया वहीं रहेगी, लेकिन आप बदल जाओगे। और जब इंसान बदलता है, तो उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। तो अभी इसी वक्त नीचे कमेंट में लिखो, आज से मेरी नई शुरुआत। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके नए जीवन की पहली लाइन होगी। और इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। इसे सेव करो, दोबारा देखो, बार बार सुनो। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार में समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती हैं तो जिंदगी बदल देती है। और अगर आप सच में अपने आप को उस लेवल पर ले जाना चाहते हो जहां आम लोग सिर्फ सपने देखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हर वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, आपको बदलने पर मजबूर कर देगा। याद रखो, शुरुआत आज से होगी, मेहनत हर दिन होगी, और जीत सिर्फ आपकी होगी। अब फैसला आपके हाथ में है।